नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड की गर्भ संस्कार सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे गर्भ संस्कार का चौथा महीना, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं 4th, 5th एंड 6th मंथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 3 महीने में हमने देखा बच्चों की ग्रोथ इंपॉर्टेंट थी, राइट। अब वो फिक्स हो चुका है, उसे सब कुछ मिल रहा है, अंग प्रत्यंग डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 4th, 5th एंड 6th जो मंथ है ना, वो बच्चों के मेंटल ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और यहीं से हमारा इंडिया बनने वाला है। और सबसे ज़्यादा हमारे शास्त्रों में इन 3 महीनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आचार्य अष्टांग संग्रहकार जो हमारे वाग्भट आचार्य थे, वो इस बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। श्लोक में बताते हैं, चतुर्थ अंग प्रत्यंग विभागः प्रवक्त गर्भश्च स्थिरो भवति। इसका मतलब है, उन्होंने कहा है कि चौथे महीने में हर अंग प्रत्यंग ठीक से डेवलप होते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे रिस्क फ्री प्रेगनेंसी जिसे कहा गया है। ऐसा क्यों हुआ? प्लासेंटा डेवलप हो चुका है ना, गर्भ ने अपने आप को फिक्स कर लिया है, तो इसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं, जिसे आज के साइंस ने भी मान्यता दी है। सोचिए, 5000 सालों पहले इन्होंने ये लिख के रखा है। मतलब आज भी मनुष्य वही है, चीजें वही है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल चुका है। कोई बात नहीं है। अब इस चौथे महीने में क्या करना है? तो इस चौथे महीने में सबसे अच्छी चीज कही गई है, इस गर्भ को दौरुदिनी यानी माता को दौरुदिनी कहा गया है, क्योंकि इसके पास अभी एक बच्चों का हार्ट है और माता का खुद का हार्ट है। हार्ट पहले भी था, बट अभी उसमें ना हृदय व्यक्त हो चुका है। हृदय व्यक्त होने का मतलब है उसको खुद की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। उसे समझ में आ रहा है, अच्छा होता है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे बोर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अरे मम्मी को तो दुख हो रहा है, ये फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है। मतलब उसका हार्ट डेवलप हो चुका है और इसीलिए माता को कहा गया दौरुदिनी, मतलब दो हृदय होने वाली। इसका अपभ्रंश होके दौरुदिनी संस्कार जो बना, जिसे आज हम सीमंतोन्वयन संस्कार भी कहते हैं, और इसको मराठी में दौरुदिनी का डोहाड़े संस्कार कहा जाता है, जो आज कल ज्यादातर हमारे भारत में 7th मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। पर एक्चुअली शास्त्र के अनुसार हमारे पुराने जमाने के हिसाब से इसे चौथे महीने में, छठे महीने में और 8वें महीने में सेलिब्रेट करना चाहिए। सीमंतोन्वयन संस्कार क्या है? इसका एक मतलब ये भी है कि जो पुरुष है, मतलब जो पति है, उसने स्त्री के मन को प्रसन्नित करना, उसको भंग करना, यानी उसके दुखों को भंग करना। अब यहाँ पे इसलिए इसको आज के इसमें बेबी शॉवर भी कहा गया है। इसमें ब्लेसिंग्स का शॉवर करना है और इसलिए उस समय माता को फूलों से सजाया जाता है, उसकी पसंदीदा चीजें दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता को जो जो पसंद है ना, वो उन्होंने इन दिनों में मांगना है। अगर वो जो डिमांड कर रही है वो बच्चों डिमांड कर रहा है, पर अगर ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो गर्भ में दोष आ सकता है। माताएं याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी मांगोगे और डिमांड कंप्लीट की जाए। आपके डॉक्टर्स के कंसल्ट करके आपके हेल्थ को ध्यान में रख के ही करना है। और एक चीज मॉडर्न साइंस ने जो इसमें बताई है वो ये है, इन दोनों में बच्चों की साइज बढ़ चुकी है। उसका वेट अभी ना 100 to 110 ग्राम तक हो चुका है। उसकी साइज बढ़ चुकी है, वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब उसके आईज, नेल्स, फिंगर्स पूरी तरह से क्लियर दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऑर्गन्स अभी इंटरनल डेवलप हो चुके हैं। हार्ट बीट क्लियर सोनोग्राफी में भी दिख जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बॉडी में जो हार्मोन्स का जो डेवलप होने के लिए जो ऑर्गन्स है वो भी डेवलप हो चुके हैं। कितनी अच्छी बात है। स्किन थोड़ी सी रेडिश पिंकिश है, क्योंकि अभी वो लेयर पूरी तरह से बनी नहीं है। उसके बाद अभी लोम और केश आना थोड़ा सा बाकी है। और यहाँ पे ये जो बच्चू है, ये ऑयलिंग कर सकता है, ये स्माइल दे सकता है और इसके चेहरे पे एक्टिविटी भी दिखना शुरू हो जाती है। अभी माता के पेट में हलचल उतना दिखती नहीं है, पर ये अभी थोड़ी बहुत मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इन दिनों में क्या खाना चाहिए? बहुत अच्छी बात आचार्य ने कही कि इन दिनों में आपको घी, मधु का मतलब होता है शहद, पर ये प्योर होना चाहिए। और एक याद रखिए, शहद में बहुत सारे टाइप है। इसमें जो गर्म पड़ने वाला शहद है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखना है। तीसरी चीज होती है, इसके साथ दूध, ये तीनों का मिश्रण करके उसमें आयुर्वेद औषधि डालना है और वो औषधि के साथ उसे सेवन करना है। आयुर्वेद में इसमें क्षीरपाक, मतलब दूध में औषधि डालकर उसको पका के खाने को कहा है। आपको चावल में औषधि डालकर पका के खाने को कहा है। इससे मन को आह्लाददायक अवस्था प्राप्त होगी। आपके घर में जो आप अगरबत्ती लगाते हो ना, केवड़ा, गुलाब, ये सब मेध्या अगरबत्ती है। इससे आपके मन को शांति मिलती है। घर का वातावरण प्रसन्न रखना है, रोज मंत्र जाप सुनना है और साथ ही में अगर हो सके तो आप यहाँ पे हवन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको अग्नि से उतना डर नहीं है जो पहले 3 महीने में था।
तो यहाँ पे आप डेली एक छोटा सा हवन कर लेना तो आपके लाइफ पे 4 चांद लग जाएंगे। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे कि इफेक्ट कैसे होता है। तो ये थी दोस्तों 4th मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है, बट उस स्त्री का ख्याल रखना, उसका मन शांत रहे। अगर वो बिगड़ गया तो आने वाले बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। थी ना अच्छी जानकारी? तो फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, इंडिया में इतने सारे प्लेसेस है, इतने कल्चर है, पता नहीं क्या फॉलो करना है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछिए, फोन कीजिए, हम आपको आंसर देंगे। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वेर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।